नमस्ते दोस्तों, NSTV हॉरर स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी है भूतिया लाइब्रेरी का खौफनाक रहस्य। यह कहानी है एक ऐसी पुरानी और रहस्यमयी लाइब्रेरी की जो अपने भीतर अनगिनत राज और खौफनाक किस्से समेटे हुए है। इस लाइब्रेरी में न जाने कितने लोग आए और गए, लेकिन उनमें से कुछ कभी वापस नहीं लौटे। यह एक ऐसी जगह है जहाँ किताबें केवल पढ़ने के लिए नहीं होती, बल्कि वे आपको अपनी कैद में ले लेती हैं। यह कहानी है अनिरुद्ध की, जो एक किताबों का शौकीन था। अनिरुद्ध हमेशा नई नई और पुरानी किताबें पढ़ने का शौकीन था। एक दिन उसे एक बेहद पुरानी और सुनसान लाइब्रेरी के बारे में पता चला, जिसका नाम था राजवंशी लाइब्रेरी। यह लाइब्रेरी शहर के बाहर एक वीरान इलाके में स्थित थी, जहां बहुत कम लोग जाते थे। इस लाइब्रेरी के बारे में कहा जाता था कि यह बहुत पुरानी है और यहाँ कई रहस्यमयी घटनाएं घट चुकी हैं। अनिरुद्ध को हमेशा से रहस्य और डरावनी कहानियों में दिलचस्पी थी, इसलिए वह उस लाइब्रेरी को देखने के लिए उत्साहित हो गया। एक दिन अनिरुद्ध अपने दोस्त राघव के साथ उस लाइब्रेरी को देखने गया। जैसे ही वे दोनों वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि लाइब्रेरी बहुत ही बड़ी और पुरानी थी। उसके चारों ओर बड़े बड़े पेड़ थे जो उसे और भी डरावना बना रहे थे। लाइब्रेरी की इमारत पर घास और बेलें लिपटी हुई थीं, जैसे वह कई सालों से बंद पड़ी हो। अनिरुद्ध और राघव ने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। दरवाज़ा हल्का सा धक्का देते ही खुल गया और दोनों अंदर दाखिल हो गए। अंदर का नज़ारा बेहद अजीब था। लाइब्रेरी में सैकड़ों पुरानी किताबें थीं, लेकिन चारों ओर अजीब सी चुप्पी पसरी हुई थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो किसी आ रही थी। लाइब्रेरी में दाखिल होने के बाद अनिरुद्ध ने चारों ओर देखा। वहाँ एक बूढ़ा लाइब्रेरियन बैठा हुआ था, जिसने उन्हें अंदर आते ही घूरा और बिना कुछ कहे अपनी जगह पर बैठा रहा। उसकी आंखें कुछ अजीब सी थीं, जैसे उसने न जाने कितनी कहानियां अपनी आंखों से देखी हों। अनिरुद्ध और राघव ने किताबें देखनी शुरू की। तभी अनिरुद्ध की नज़र एक अजीब सी किताब पर पड़ी, जिसका नाम था अंतिम राज। वह किताब बाकी किताबों से अलग थी। उसके ऊपर धूल की मोटी परत जमी हुई थी और उसका कवर बेहद पुराना और फटा हुआ था। अनिरुद्ध को उस किताब में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जैसे ही उसने उसे उठाया, एक ठंडी हवा का झोंका चारों ओर फैल गया। राघव ने अनिरुद्ध को उस किताब को छोड़ने की सलाह दी, लेकिन अनिरुद्ध ने उसे खोल लिया। किताब के पन्ने बेहद पुराने थे और उनमें कुछ अजीब सी आकृतियाँ और रहस्यमयी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, लाइब्रेरी की बत्तियाँ झपकने लगीं और हवा में अजीब सी आवाज़ें आने लगीं। अचानक लाइब्रेरी की बत्तियाँ बंद हो गईं और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। अनिरुद्ध और राघव ने डरते हुए अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई, लेकिन लाइब्रेरी का माहौल अब पूरी तरह से बदल चुका था। किताबों की अलमारियां अपने आप हिलने लगीं और एक अजीब सी सरसराहट चारों ओर गूंजने लगी। राघव ने अनिरुद्ध से कहा, "ये जगह सही नहीं लग रही, हमें यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए।" लेकिन अनिरुद्ध ने उस किताब को छोड़ने से इनकार कर दिया। वह किताब को लेकर जाने के लिए तैयार था। तभी लाइब्रेरियन की धीमी डरावनी आवाज़ गूंजने लगी, "वह किताब तुम्हारे लिए नहीं है, उसे वापस रख दो, नहीं तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।" लेकिन अनिरुद्ध ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और किताब लेकर बाहर की ओर भागा। जैसे ही वह लाइब्रेरी के बाहर पहुंचे, दरवाजे अपने आप जोर से बंद हो गए और एक अजीब सी चीख सुनाई दी। घर पहुंचने के बाद अनिरुद्ध ने उस किताब को ध्यान से पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसमें कुछ समझ नहीं आया। किताब के पन्नों पर कुछ अजीब से निशान थे, जिन्हें वह समझ नहीं पा रहा था। रात को जब वह सोने गया तो उसे अचानक डरावने सपने आने लगे। सपनों में वह खुद को उसी लाइब्रेरी में बंद पाता, जहाँ अजीब आकृतियाँ उसके पीछे दौड़ती। सपनों के साथ साथ असली ज़िंदगी में भी अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय अनिरुद्ध को अपने कमरे में किसी के होने का एहसास होता। कभी कभी उसे किताब के पन्नों से फुसफुसाने की आवाज़ें आती।
कुछ दिनों बाद राघव अचानक गायब हो गया। किसी को पता नहीं चला कि वह कहाँ गया। अनिरुद्ध ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। इसी बीच अनिरुद्ध ने एक दिन किताब के अंतिम पन्ने को खोला और उसमें लिखा हुआ मिला, यह किताब जिसकी भी होगी वह कभी वापस नहीं लौटेगा। यह पढ़ते ही अनिरुद्ध को एहसास हुआ कि राघव के गायब होने का रहस्य इसी किताब में छिपा है। अब उसे समझ में आ गया था कि लाइब्रेरी में घटी घटनाएं और किताब का भयानक रहस्य उससे जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध ने अब इस भूतिया किताब से छुटकारा पाने का फैसला किया। वह फिर से उस लाइब्रेरी गया, लेकिन इस बार वह अकेला था। लाइब्रेरी अब और भी ज़्यादा खौफनाक और सुनसान लग रही थी। जैसे ही वह अंदर गया, लाइब्रेरियन ने उसे देखते ही कहा, तुम्हें चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब इस किताब को वापस रखने का वक्त आ गया है। अनिरुद्ध ने किताब को वापस उसी अलमारी में रख दिया जहां से उसने इसे उठाया था। लेकिन जैसे ही उसने किताब को रखा, लाइब्रेरी की बत्तियां झपकने लगीं और चारों ओर से एक जोरदार आवाज़ आई। अनिरुद्ध ने लाइब्रेरी से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। तभी उसे अपने चारों ओर अजीब अजीब आकृतियां दिखाई देने लगीं, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थीं। अनिरुद्ध ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। अचानक वही किताब अपने आप अलमारी से निकलकर हवा में तैरने लगी और उसके पन्ने अपने आप पलटने लगे। किताब में से धुआं निकलने लगा और एक काली भयानक परछाई उसके सामने प्रकट हुई। परछाई ने कहा, तुमने इसे छुआ, अब यह तुम्हारी आत्मा को हमेशा के लिए ले लेगी। अनिरुद्ध ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाज़ा खोला और बाहर भाग निकला। बाहर आकर उसने मुड़कर देखा तो लाइब्रेरी गायब हो चुकी थी। अनिरुद्ध ने उस दिन के बाद कभी भी लाइब्रेरी का रुख नहीं किया और न ही किसी भूतिया किताब को हाथ लगाया। लेकिन वह हमेशा इस खौफनाक अनुभव को याद रखता, जो उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डरावना सपना बन चुका था। इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।